स्वागत है सर आपका भी। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वास्तव में ही सत्य जो है उसकी विजय हुई है और सत्य ही जो है इस दुनिया में सुंदर कहा गया है और सत्य का ही बेटा बातें नहीं जो है गुणगान किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो धाय माँ अपने बेटे चंद्रहास को जो है कैसे समझाती है, क्या बताया भला। फिर धन का मंजन धर्म बताया, और कुल का मंजन सी, और जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन सी, जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। जल का मंजन देखिए दादा ने अपनी दो लाइनों में कितना जो है ये बात लगी। धन का मंजन धर्म बताया, जिसके पास धन है वो धर्म करो, नहीं तो ये दब रह जाए ना और कोई बरतेगा, माटी हो जाएगा ये। इसके लिए धन जिसके पास है वो धर्म करो। कुल का मंजन सिर, परिवार की अगर इज्जत बचानी है, तरक्की करनी है, सिर का मतलब इकट्ठे रहो। अगर कुल इकट्ठा है तो आप प्रोग्रेस करोगे। जल का मंजन पवन बताया, पवन ही ऐसी है जो जल को साफ करती है। उसने कहा जल जहां खड़ा रह जाएगा उड़े खराब हो जाएगा, मच्छर हो जाएंगे। आज की विज्ञान जाना है। जोड़ जो है कौन साफ कर सकता है। गर्मियों में जोड़ सूख जाता है पवन के कारण, फिर बारिश हो जाती है, फिर नया पानी आता है। और लास्ट में बताया मुख मंजन रघुवीर, मुख वो अच्छा लगा जी। रघुवीर का मतलब राम का नाम, जिसके मुंह में राम के नाम लग रहे हैं उस आदमी में शालीनता आती है। कैसे बताया। सबसे पहला जो एग्जांपल है मैं वो बताना चाहूंगा, कवि ने यहाँ बताया मांडव ऋषि का। आपने महाभारत खूब सुनी होगी। महाभारत में विदुर जो है वो कौन थे। वो एक मांडव ऋषि हुए जो कि जिन्होंने बचपन में 5 साल का लड़का था, वो उस 5 साल के ने एक टिड्डी के जो है सूंड तो बो दी थी अनजाने में। उसको वो तपस्या करता रहा। उसकी कुटी के ऊपर चोर जो है वो धन रखे, वह चोरी उसके सर लागी। राजा ने उठते ही जो है उसको सूली तोड़ने का जो है वो हुक्म दे दिया। वो सूली टूटा नहीं, 3 दिन हो लिए उसके दम नहीं निकला। राजा ने सोची को गड़बड़ हुई है। उन्होंने जैसे सूली से उतारा 11 दिन तक घोर अंधेरा रहा। धर्मराज को वहां पे प्रकट होना पड़ा और धर्मराज से उन्होंने पूछा, बहस करी उससे, अब जी मेरा कसूर क्या था। बोला तने जो है टिड्डी की हत्या करी थी। और उस सूल को जब आया कर्मों का लेख बताया, लेकिन बोला 12 साल तक बच्चे को पता नहीं होता। तो उस एवज में धर्मराज को उसका श्राप झेलना पड़ा और बोला दासी पुत्र दास रहेगा। विदुर के रूप में एक दासी पुत्र का जन्म लिया। धर्मराज ने जो है वो यहाँ के श्राप को पूरा किया। कैसे बताया कवि ने, क्या बताया बोला।
कैसर हत्या तार जरी तेरा करके चोर चुटी पे धनवा चोरी जार करी मंडूरी सी चढ़ा दिए सूड़ी परले पार करी धर्मराज पे बहस करी उड़े पूछा सुधा सरी दूसरा जो उदाहरण 5 साल का प्रहलाद भगत होली आनंद हो रही है। आपने तो एक कहानी सुनी होगी होली की, उसकी हिंदी के लिटरेचर में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और दादा ने क्या बताया, बोला एक ये तो हमारे पास उदाहरण है, होली में बैठा दिया, वो पल्ला उठ गया, प्रहलाद भगत पर चला गया और होली का जल गई। उसके हाथों में लाल सरिये भी दिए गए थे, उसको कुएं में भी धकाया गया था। लेकिन हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकश्यप था उसका नाम, हिरण्यकुश बोलते हैं अपने लोकल, उसने ब्रह्मा जी को खुश करके वरदान ले लिया, ना तन को दिन में मार सकता, ना तन को रात में मार सकता, ना तन को पशु मार सकता, ना तन को आदमी मार सकता, तू जो है मरे रहेगा, अमर रहेगा। इतनी सारी खूबी होने के बाद उसने धरती पे बोला हिरण्यकुश का नाम लेना है, भगवान के भी नाम नहीं लेने। इतना घमंड अहंकार जाग गया और लास्ट में विष्णु भगवान ने नरसिंह का जो है वो रूप धारण किया। और नरसिंह जो है ना तो नर था ना पशु था, गोधूली का टाइम था, ना दिन था ना रात थी। और जो है हथियार से भी, ये था हथियार से भी नहीं मरेगा, पहने नाखूनों से उसकी छाती जो है वो पाड़ दी, खम्भ भी पाड़ दिए। कैसे बताया, कवि ने क्या बताया वाला? हिरण्यकुश ने जुल्म करे खम्भ दे दिया कोहली में। 5 साल का प्रहलाद भगत वो ढाई दिया होली में। फिर कोई बिना काट सकायो बन का सतलोड़ी में। कुएं के मां धका दिया पत्थर बंधवा जोड़ी में। फिर नरसिंह बन के दरस दिए रे, वो कल पाड़ दिए दो तीसरा उदाहरण 5 साल का ध्रुव भगत। आपने नहीं सुना होगा ध्रुव भगत की कहानी को। ध्रुव तारा जो है हमारे पुराण बताते हैं, ये पुराण बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, माइथ बताते हैं। ये जो चमकता ध्रुव तारा है उसके नाम से है। क्या हुआ था, उतानपाद राजा हुआ करते, उनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। वहां पे संतान उत्पत्ति नहीं थी। आज के दिन संतान उत्पत्ति ना हो, महिला को दोषी दिया जाता है, चाहे कमी पुरुष में हो।
हमेशा कमी किसको खलती है? उसकी कमी ज्यादा महिला को ही खलती है। अरवद रानी थी, उसने जो है बेटा चाहिए, नारद जी से उन्होंने वरदान मिला अपने पति का दूसरा ब्याह करा दे, तेरा लड़का हो जाएगा। वो बोली भगवान मेरे होना है, जो है ब्याह कराया तो फिर मेरे के बोला ये सब जो है समय का खेल है। अपनी भान देवा देती है, 100 साल के गए, उस भान में आती उसको अलग कर दिया। उसके तो ध्रुव पैदा हुआ सुनीति रानी के, और जो नई आई थी उसको उत्तम पैदा हुआ। उत्तम ने सारा राज घेर लिया। जब ध्रुव 5 साल का था, अपनी माँ से पूछा, बोला ये राज किसका है? बोला बेटा तेरे पिताजी का है। बोला पिताजी को किसने दिया? बोला मेरे दादा ने दिया। तेरे दादा ने दिया। बोला दादा को किसने दिया? बोला भगवान ने दिया। तो बोला भगवान दो लेंगे माँ। ऐसी भक्ति करी, सैकड़ों साल जो है खड़ा तपया, विष्णु भगवान प्रकट हुए, और क्या क्या उसको उपाधि मिली, क्या क्या बताया। स्वागत है सर, एक बार कैप्टन सर का, और जितने भी ग्रामीण आए हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है उनका। कैप्टन सर हमारे एसएमसी के प्रधान भी रहे हैं, और भामाशाह की तरह जो है वो इस स्कूल के मददगार भी रहे हैं 24 घंटे। आज ये संगीत रोहिणी की देन है, एक बार जोरदार तालियां। नारद जी मिल गया, घोर तपस्या करके दिल में चांदना खिल गया। तेरे सेंसर वर्षक खड़ा तपया वो देवलोक हिल गया। मोक्ष मिला और परम पदीना दुनिया में चल गया। तेरे विष्णु जी की कौन मिली है? विष्णु जी की जब खुल गई थी तकदीर। लास्ट में कहती है बेटा, जैसे सत्यवती ने भीष्म को गाइड किया बार बार, महाभारत आपने भी देखी होगी, जब भी भीष्म को तकलीफ होती गंगा किनारे चला जाता, गंगा उनकी माँ थी। उसमें बोली बेटा ऐसे ही जो है मैं तेरे साथ रहूंगी। कवि ने एक मुहावरे का भी प्रयोग किया है, और दादा मांगेराम की खासियत देखिए, पूरी जिंदगी अपने गुरु की रागनी नहीं गाई, लेकिन कोई रागनी ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें वो अपने गुरु को इतना बड़ा मान सम्मान नहीं दिया हो। क्या बताया भला, कैसे बताया भला? कुटुंब कबीला झूठी जकी में मैं सत्तावसी तू भीष्म से खुश होकर फूल बखे। तेरा बुगला मता अपनी आई तू क्यों मरे बटे। 1,84 दिया जुनना राम का अंधेर लक्ष्मी चंद्रो